हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं लूसेंट जीके मॉक टेस्ट 4 को। ये लूसेंट मॉक टेस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, रेलवे को हो या स्टेट एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये लूसेंट जीके मॉक टेस्ट अनिवार्य है। अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज मॉक टेस्ट देने ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपका सेशन 4 है, इससे पहले 3 सेशन हो चुका है। अगर आपने उस टेस्ट को नहीं दिया है तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी को एक बार गुड इवनिंग, जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पारा किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सिनेबार से, क्यूप्राइट से, मैकोलाइट से या डी इनमें से कोई नहीं। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, फटाफट से आंसर करेंगे। तो टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल सही जवाब है। पारा किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनेबार से प्राप्त किया जाता है पारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार कई एग्जामों में भी ये प्रश्न आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर, हैदराबाद, बेंगलुरु या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे एग्जाम से रिलेटेड एक भी क्लास छूटे ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो तारापुर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा कि गरम मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर जो बच्चे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में उन्हीं के आंसर को कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाएगा। थोड़ी देर वेट करते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से इसका आंसर कर दीजिए सबसे पहले। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा या डी विधवा विवाह से? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड के अंदर ही आंसर कर देना है, ताकि आपका माइंड एग्जाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रिपेयर हो सके। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बी शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से। ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बार बार बोल दोस्तों, आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो हर रोज आपको रात 8 बजे लूसेंट मॉक टेस्ट देना है। चौथा प्रश्न है, बैकाल झील कहां पर है? सोवियत संघ, फ्रांस, कनाडा या डी अमेरिका? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चौथे का ए हो जाएगा, सोवियत संघ। बैकाल झील आपका सोवियत संघ में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। 5वां प्रश्न है, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क या डी इनमें से कोई नहीं। सारे के सारे प्रश्न को, सिलेक्टेड प्रश्नों को इस सेशन में रखा गया है, इसलिए आपको हर रात 8 बजे लाइव में आना है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। 6वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या फिर डी गोदावरी? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर को भी टाइप करेंगे कि आपने कितने नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो गोदावरी है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और सेशन के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किया है। और वो कैसे करेंगे, आप बगल में कॉपी कलम लेके बैठिए और जितने प्रश्न का सही जवाब होते हैं उनको लिखिए। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दादा बेटा, माउंट आबू, अमरकंटक की चोटी या डी महेंद्रगिरी?
फटाफट से आंसर करते जाएंगे। हर रोज आपको रात 8 बजे आना है, लाइव में मॉक टेस्ट देना है, लूसेंट मॉक टेस्ट, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, अमरकंटक की चोटी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर करेंगे जल्दी से। टाइम्स अप। तो जो भी बच्चे 8 का क्या दे रहे हैं, याद रखिएगा 8 का सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन सी जो है गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अकबरनामा की रचना किसने की? सरहिंद, फैजी, अकबर या डी अबुल फजल। और एक बात बता देते हैं कि इस सेशन ओनली मॉक टेस्ट है, इसलिए इस सेशन में किसी भी प्रश्न का डिस्कस नहीं किया जाएगा, मतलब कि डिटेल में डिस्कशन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रश्न का, ओनली क्यू जाए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 9 का डी हो जाएगा, अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, अबुल फजल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या डी छत्तीसगढ़ में। ये ओनली मॉक टेस्ट है, इसलिए मॉक टेस्ट में सिर्फ आप आंसर प्रश्न का आंसर करते जाएंगे फटाफट से लाइव चैट में। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतर्गत की जाती है? 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या डी 15 वर्ष। चलिए इसका आंसर करेंगे जल्दी से। तो 11 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतर्गत की जाती है? 10 वर्षों के अंतर की जाती है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, जयपुर या डी फतेहपुर सीकरी। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं एक बार सभी मिल के सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? टाइम्स अप। तो 13 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टेनिस। हाफमैन कप का संबंध टेनिस से है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? कतई जहर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका फटाक से लाइव चैट में आंसर करेंगे आप लोग। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा जाता है? तो भाग 3 को। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा जाता है संविधान के भाग 3 को। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नरगिस, अमृता राय, देविका रानी या डी सरोजिनी नायडू। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 15 का क्या जाएगा? नरगिस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत या डी ब्लॉक पर्वत। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपका हर रात 8 बजे होती है लाइव में, तो सभी को लाइव में आ जाना है। ओनली आपको दिन के 24 घंटे में से ओनली 10 से 15 मिनट देने हैं इस क्लास में हर रोज। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सतपुड़ा पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अधिकांश प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या जाएगा? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इस सेशन में प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या डी ज्वालामुखी पर्वत। बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो भी पहली बार सेशन को देख रहे हैं प्लीज वे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि आपसे आने वाले समय में एक भी क्लास छूटे ना। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वलित पर्वत। हिमालय आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या डी दक्षिण अफ्रीका। टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, अमेरिका। प्रेरी घास के मैदान अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6, 5, 4 या फिर डी 2। और आने वाले समय में बार बार बोल रहे हैं फिर से कि आने वाले समय में हम क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाएंगे। अभी 30 क्वेश्चंस फिलहाल करा रहे हैं। तो चलिए 20 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20 का ए हो जाएगा 6 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण या डी समतल दर्पण। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अमृत शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, गुरु अंगद, अशोक, गुरु अर्जुन देव या डी गुरु रामदास। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 22 का डी हो जाएगा, गुरु रामदास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो भी बच्चे लाइव चैट में दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन देख लीजिए सही से। चलिए इसका टाइम शुरू करते हैं। अब फटाफट से लाइव चैट में आंसर कर देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 23 का क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची का अंतर्गत आता है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक जो योजना है यह विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या डी इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल, सभी मॉक टेस्ट के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो 24 का जो राइट आंसर है, जो ये बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, समवर्ती सूची हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक योजना समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, शनि, शुक्र, बृहस्पति या डी मंगल पर। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25 का बी हो जाएगा, शुक्र। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 26 का ए हो जाएगा। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, ख्रोष्टी, ब्राह्मी, नागरी या डी इनमें से कोई नहीं। आइए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे सभी लोग। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 28 का क्या हो जाएगा, ब्राह्मी। किस लिपि को सभी लिपियों की जन्मदाता कहा जाता है, ब्राह्मी लिपि को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है। टाइम्स अप। तो इसका जो राइट आंसर है क्या आ जाएगा, जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है। ऑप्शन सी है घटता है, बढ़ता है या डी इनमें से कोई नहीं। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। तो जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 30 का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आज के सेशन में टोटल 30 प्रश्न थे। तो फिर मिलेंगे चलिए कल रात 8 बजे अगले मॉक टेस्ट के साथ।